बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड सेकंड में सब्जेक्ट गुजराती सीखेंगे। तो आपको आपकी ग्राफल को गुजराती की जो टेक्स्ट बुक है वो लेनी है, जिसमें हमने अब तक चैप्टर 5 तक सीखा। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 दीर्घ ई की मात्रा और पेज नंबर 20। तो आपको लेना है चैप्टर नंबर 6 दीर्घ ई। इस तरह की जो साइन होती है अक्षर के पीछे, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ ई। उसको जैसे इस प्रकार से लटकाया जाता है जैसे ये स्टिक हो। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है की का पिक्चर। ये कौन सा पिक्चर है बच्चों? की, यानी कि चाबी। तो चाबी लिखने के लिए व के पीछे दीर्घ ई की मात्रा लगाई जाती है। व प्लस दीर्घ ई की मात्रा इज इक्वल टू बनेगा वी। और ये पूरा शब्द हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चाबी। ये हमने कौन सी मात्रा लगाई? दीर्घ ई की, जो स्वर या तो व्यंजन के पीछे की साइड लगाई जाती है। अब ये दूसरा पिक्चर है रिवर का, यानी कि नदी। ये कौन सा पिक्चर है? नदी का। तो उसमें द प्लस दीर्घ ई की मात्रा इज इक्वल टू बनेगा दी, और पूरा शब्द क्या बना? नदी। तो हमने यहाँ पे दो शब्द सीखे, चाबी और नदी। दोनों के पीछे यहाँ पे अक्षर है, उसमें दीर्घ ई की मात्रा लगाई जाती है। दीर्घ ई की साइन कैसे है? इस प्रकार की। ये आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं। एक लड़का है, वो क्या करता है? यहाँ पे एक जार है, वो ले रहा है। उसके बाद उसके अंदर देखता है और उसके अंदर कुछ खाने को उसको मिलता है। वो क्या खाने को मिलता है? साकर। तो वो खा जाता है। साकर यानी कि शुगर, लेकिन थोड़े बड़े शेप में आती है, तो वो खाता है। और दूसरी साइड आपको पिक्चर दिख रहा है, लड़का है वो स्टिक लेके वहाँ पे क्या है? टमरिंड, वो गिराता है। उसके बाद वो खाता है, यानी कि इमली है उसको खाता है। तो वो कैसी होती है इमली? इमली का टेस्ट लगता है हमें खट्टा खट्टा, तो वो उसे फेंक देता है। वो उसे पसंद नहीं आता है उसका स्वाद। तो ये हम अब गुजराती में रीड करना सीखते हैं। आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। बरणी लीधी। ये लड़का है वो क्या करता है? जार है वो नीचे लेके आता है। बरणी लीधी। इसमें अण के पीछे ल और ध, तीनों के पीछे आपको दीर्घ ई की मात्रा लगाई हुई दिखेगी। बरणी लीधी। साकर दीठी। શું લખ્યું છે અહીં? સાકર દીઠી। દીઠી यानी कि देखना। साकर दीठी। साकर काढ़ी, चाखी लीधी। वो जार देखता है, जार के अंदर उसे क्या मिलता है? साकर यानी कि शुगर। तो उसे जो मीठा है वो बहुत पसंद है। वो साकर देखते ही, शुगर को देखते ही वो उसमें से बाहर निकालता है। देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए, साकर काढ़ी, चाखी लीधी, यानी कि अब उसे खाने का मन हो गया, तो वो शुगर है वो चख लेता है। मीठी लागी। जो शुगर होती है वो कैसी लगती है? मीठी। तो बच्चे को ये शुगर है वो बहुत पसंद आई। वो उसको चख लेता है और उसको बाद में रख भी लेता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है मीठी लागी, राखी लीधी। वो अपने पास रख लेता है। तो ये तीन पिक्चर के ऊपर हमें सेंटेंस दिए हैं, वो हमने रीड किए। अब हम फिर से एक बार बोल देते हैं। बरणी लीधी, साकर दीठी, साकर काढ़ी। नीचे के सेंटेंस में लिखा है चाखी लीधी। उसके आगे मीठी लागी, राखी लीधी, अपने पास रख लिया। अब आपको भी जो पसंद है, जो चीज़ है, खाना है, तो वो आप अपने पास रखते हो ना। तो ये लड़के को भी ये शुगर है वो पसंद आ गई, तो वो अपने पास रख लेता है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आए जिसमें दीर्घ ई की मात्रा लगाई गई है। देखिए, इसमें मैंने जहाँ जहाँ अंडरलाइन की, ये सब में आपको दीर्घ ई की मात्रा दी गई है। अब हम नेक्स्ट साइड देखते हैं। तो वहाँ पे लड़का क्या कर रहा है? स्टिक लेके टमरिन यानी कि इमली है वो गिरा रहा है। तो उसके लिए सेंटेंस दिया है लाकड़ी लीधी। बच्चा क्या ले रहा है? स्टिक। लाकड़ी लीधी, स्टिक को कहते हैं लाकड़ी। उसके बाद है आमली पाड़ी। वो ऊपर से टमरिन है वो नीचे गिराता है। आमली पाड़ी। पाड़ी जो वर्ड है उसमें ड के पीछे भी दीर्घ ई की मात्रा लगाई है। आमली वीणी।
अब वो स्टिक लेके इमली है वो नीचे गिराता है, बाद में इमली है उसको वो ले लेता है। आमली वीणी, चाखी लीधी, जैसे उसने शुगर को टेस्ट किया था उसी प्रकार से इमली को भी वो चखता है। खाटी लागी, अब जो इमली होती है वो उसका स्वाद कैसा होता है, सोर यानी कि खट्टा, तो वो उसे पसंद नहीं आता है। नाखी दीदी, तो वो उसको फेंक देता है। देखिए पिक्चर में हमने देखा कि वो शुगर है वो अपने पास रख लेता है और जो इमली है वो फेंक देता है क्योंकि उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। अब हम पूरा पैराग्राफ है वो फिर से रीड करते हैं। लाकड़ी लीधी आमली पाड़ी, आमली वीणी चाखी लीधी, खाटी लागी नाखी दीदी। तो ये दोनों पैराग्राफ है वो आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है और रीड करना भी सीखना है। अब नीचे देखिए कुछ वर्ड है, वाचो ने बोलो रीड एंड से। ये सारे वर्ड्स है वो आपको रीड करना सीखना है और उसको लिखते कैसे है उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये आपको आपकी नोटबुक में 3 टाइम्स लिखना है। अब हम इसको रीड करना सीखते हैं। ये क्या लिखा है, लाकड़ी, लाकड़ी में जो ड है ड के पीछे दीर्घ ई की मात्रा लगाई है। उसके बाद कौन सा शब्द है, आमली, बरणी, साकर, लीधी, ये कौन सा शब्द है, पाड़ी, और आगे है वीणी। नेक्स्ट लाइन में देखिए तो वहाँ पे है शब्द चाखी, खाटी, नाखी, और आगे कौन सा है, मीठी, और उसके बाद है डीठी, राखी, दीदी। तो ये सारे जो शब्द है वो आप नोटबुक में कितनी टाइम लिखेंगे, 3 टाइम्स। अब नीचे दिए है शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी, तो वो आपको अगर मैं एग्जाम में पूछूं कि ये जो शब्द है गुजराती उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखिए, तो आपको ये ग्लोसरी के जो आंसर है वो उसमें लिखने हैं। इसलिए आपको ये सारे ग्लोसरी के वर्ड्स है वो लर्न भी कर लेने हैं। देखिए लाकड़ी का मतलब क्या होता है, स्टिक, STICK स्टिक। लीधी तो उसका मीनिंग होगा टूक, TOOK टूक। आमली यानी कि टमरिंड, TAMARIND टमरिंड। पाड़ी मीन्स फेल, FELL। वीणी यानी कि पिकअप, PICKED पिक अप, UP। बाद में है चाखी यानी कि टेस्ट, TASTED टेस्ट। खाटी मीन्स सोर, SOUR सोर। नाखी यानी कि थ्रू अवे, THREW थ्रू अवे, AWAY अवे। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, बरणी या मीन्स जार, JAR। आगे देखते हैं तो वो यहाँ पे दिया है साकर मीन्स सुगर, SUGAR सुगर। अब आगे देखिए वहाँ पे शब्द दिया है मीठी यानी कि स्वीट, SWEET स्वीट। अब है देखिए तो वो लास्ट वर्ड है राखी यानी कि कैप्ट, KEPT कैप्ट। ये आपको लिखना है नोटबुक में 2 टाइम। देखिए बच्चों चैप्टर नंबर 6 दीर्घ ई की मात्रा है उसके हमने कुछ वर्ड सीखे और उसका पैराग्राफ में किस प्रकार से होता है वो भी हमने सीखा, और उसके बाद कुछ वर्ड्स और ग्लोसरी के शब्द भी हमने सीखे। अब ये जो सारा आपको नोटबुक में लिखना है वो हम लिखते हैं। आप भी आपकी नोटबुक में इस प्रकार से हेडिंग लगाए, चैप्टर नंबर 6 दीर्घ ई, क्या कहते हैं इसको, दीर्घ ई। अब हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पे जो 2 पैराग्राफ दिए हैं वो, तो इस प्रकार से एरो लगाइए और यहाँ पे लिखते जाइए। क्या लिखा है, बरणी लीधी, ये आपको पेंसिल से लिखना है। यहाँ पे फुल स्टॉप कीजिए और नीचे की लाइन यूज़ कीजिए। वहाँ पे क्या लिखना है, साकर डीठी। इसके बाद साकर काढ़ी। नेक्स्ट लाइन वहाँ पे लिखेंगे हम चाखी लीधी। आपको ये सारे जो सेंटेंस है वो बोलते जाना है, इसलिए आपको रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। अब कौन सी लाइन हम लिख रहे हैं, मीठी लागी,
और फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन राखी लीधी। अब ये पैराग्राफ हमारा हो गया, तो हमें 1 लाइन लीव करनी है और फिर से एरो लगाइए। यहाँ पे हम दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, लाकड़ी लीधी, फुल स्टॉप। नीचे की लाइन में लिखिए आमली पाड़ी, आमली बीणी, यानी कि नीचे से हमने उठाया। चाखी लीधी, खाटी लागी, और लास्ट यहाँ पे लाइन है नाखी दीदी, यानी कि फेंक दी। तो ये पैराग्राफ हमने दोनों लिख लिए। अब हमें नेक्स्ट पेज यूज़ करना है। नेक्स्ट पेज पे हम हेडिंग लगाएंगे रीड एंड से। ये हम वर्ड्स यहाँ पे है वो बोलना सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, स्केल लेनी है और लाइन बनाने के बाद ये लिखना है। ये हमें कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम। तो बच्चों आप भी स्केल और पेंसिल लीजिए और यहाँ पे आपको 2 लाइन बनानी है, 1 और 2। अब नंबर 1 देना है। नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड, तो वहाँ पे दिया है लाकड़ी। तो ये शब्द आपको लिखना है 3 टाइम, 1 2 3 टाइम लिख दिया हमने। अब नंबर 2 डालिए। नंबर 2 में लिखेंगे हम आमली। आपको सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, सारे चैप्टर में ये जो रीड एंड से वर्ड है वो इसी प्रकार से लिखना है, 3 टाइम लिखना है। इसलिए आप इस प्रकार से प्रॉपरली लाइन बनाइए और उसके बाद ये सारे वर्ड्स लिखिए। और ग्लोसरी हम कितनी टाइम लिखने वाले हैं, 3 टाइम्स। देखिए ये शब्द हम लिख रहे हैं वो आपको बोलते जाना है। क्या लिखेंगे, लाकड़ी, आमली और बरनी। तो 3 टाइम आप बरनी लिख रहे हो तो 3 टाइम आपको बोलना भी है। अब नंबर 4 साकर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साकर, साकर और साकर। उसके बाद नंबर 5। नंबर 5 में कौन सा शब्द है, लीधी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीधी। अब आगे नंबर 6 डालिए। आपको 1 लाइन लीव करते जाना है और इसी तरह से प्रॉपरली लिखना है आपकी नोटबुक में। पाड़ी, हम यहाँ पे लिखेंगे पाड़ी। नंबर 7, उसमें शब्द है वीणी। नंबर 8 चाखी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स चाखी। नंबर 9 डालिए। नंबर 9 में क्या है, खाटी। कौन सा शब्द लिखा है, ये खाटी हमने। अब यहाँ पे इस पूरे जो वर्ड्स है वो नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं और वहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कीजिए। अब नंबर 10 पे आए। नंबर 10, यहाँ पे शब्द आएगा नाखी। 3 टाइम लिख लिया। आप भी मेरे साथ लिख रहे हो ना बच्चों ये सारे आंसर। अब नंबर 11, तो इसमें शब्द है मीठी। नंबर 12, वहाँ पे शब्द आएगा डीठी, यानी कि देखना। नंबर 13, वो शब्द है राखी, यानी कि अपने पास रखना। और लास्ट वर्ड है दीदी। लिख लिया। अब हमारे पास है ग्लोसरी। तो ग्लोसरी के शब्द है वो हम लिखेंगे। इसके लिए आपको न्यू पेज लेना है और वहाँ पे हेडिंग डालिए शब्दार्थ मीन्स ग्लोसरी। ये सारे हेडिंग है वो आपको लगाते जाना है। अब हम इसमें बीच में 1 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें ये कितनी टाइम लिखना है, ग्लोसरी 2 टाइम। यहाँ पे नंबर 1 डालिए लाकड़ी, उसके बाद थोड़ी सी जगह रखिए और
लिखे स्टिक, STICK। और लाकड़ी हम यहाँ पे दूसरी बार लिख लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया 2 टाइम। नंबर सेकंड 1 लाइन लीव करके लीधी, तो क्या होगा उसका मतलब टूक। लीधी तो होगा उसका मतलब टूक। नंबर 3 आमली, आमली को क्या कहेंगे टमरिंड। तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना है दोबारा। ये आपको स्पेलिंग लर्न भी करते जाना है। नंबर 4 में कौन सा शब्द है पाड़ी। पाड़ी मीन्स फेल, FELL। नंबर 5 में कौन सा शब्द है वीणी, मीन्स पिकअप, PICKED पिक। और अब की स्पेलिंग क्या होगी UP। हम अब कौन से नंबर पे आए नंबर 6। वहाँ पे लिखना है चाकी, मीन्स टेस्ट। ये सारे शब्द आपको भी लिखते जाना है मेरे साथ। चाकी मीन्स टेस्ट, TASTED। नंबर 7 खाटी, सोर, SOUR। खाटी मीन्स सोर, SOUR। नंबर 8 नाकी मीन्स थ्रो अवे, THREWAWAY। ये हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 8 तक ग्लोसरी के वर्ड्स लिख दिए 2 बार। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे बीच में। और नंबर 9 वहाँ पे हम लिखेंगे बरनी। बरनी मीन्स जार, JAR। नंबर 10 साकर मीन्स सुगर। बच्चों आपको सारे चैप्टर में इसी प्रकार से लाइन ड्रॉ करके ये जो ग्लोसरी के वर्ड और रीडेंस से जो वर्ड्स है वो लिखना है। अब नेक्स्ट कौन सा वर्ड आएगा मीठी मीन्स स्वीट, SWEET स्वीट। और लास्ट वर्ड है नंबर 12 राखी मीन्स कैप्ट, KEPT। यहाँ पे ग्लोसरी के वर्ड्स है वो कंप्लीट होते हैं। बच्चों आज हमने नोटबुक में कौन कौन से पेज लिखे। हमने चैप्टर नंबर 6 का हेडिंग देके 2 पैराग्राफ लिखे। उसके बाद रीड एंड से के जो वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स हमने लिखे 3 टाइम्स। और शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी के जो वर्ड्स है वो हमने 2 टाइम्स लिखे। तो बच्चों आपको भी इस प्रकार से आपकी नोटबुक में ये जो सारे होमवर्क है वो कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।